बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए और तमाम हाजरीन और नाजरीन के लिए जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, सबके लिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैरियत और आफियत के साथ बरकतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, दस्तरखानों पे खूब बरकत और वसअत हो और आप लोग इंजॉय करें इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में एक फ्राइड आइटम, बहुत ही मज़ेदार होगा, शानदार होगा। आपने चिकन थाइज़ लेग्स देखकर ड्रम स्टिक्स अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम बनाएंगे फ्राइड ड्रम स्टिक, वो भी इंतहाई शानदार, मसालेदार और स्पाइसी सी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खाना देखें कोई भी हो, बहुत मोहब्बत और लगन के साथ पकता है, तो इस पर हम सबसे पहले लगाएंगे लगन के साथ कट्स। अच्छी तरह से कट्स थोड़े गहरे लगाने हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैं गहरे कट्स लगाऊंगी। थोड़ी वज़न में अच्छी इस ड्रम स्टिक देख के लीजिएगा, क्योंकि इसका जब हम इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा जो इसका मीट है वो श्रिंक होता है ऑयल में डालने के बाद, तो वो छोटी छोटी सी बहुत अजीब लगती हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी ज़रा इसका वज़न देख के अच्छा सा लें, ताकतवर सी ड्रम स्टिक लें अच्छी मुर्गी की, तो वो जब ऑयल में जाके पकेंगी तो श्रिंक ज़्यादा नहीं होंगी। चिकन हमने लिया था 1 किलो और चिकन में हमने इस तरह से देखें कट्स लगा लिए हैं। 1 किलो में मेरे पास यहाँ 8 ड्रम स्टिक चढ़े हैं। अगर आप थोड़ा वज़न में कम लेंगे तो आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से इस तरह के लेंगे तो इसमें ये होगा कि जब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि अगर फ्राई करेंगे तो श्रिंक नहीं होगा। अच्छा, पहले मैंने चिकन लिया, चिकन को मैंने धोया अच्छी तरह से पानी में और फिर उसमें मैंने डाला आधा कप सिरका और 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छी तरह से इसको भिगो दिया। और भिगने के बाद देखें कितनी साफ़ सुथरी सी चिकन हो गई है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मसल के अच्छी तरह से धोया और धो के यहाँ पर छन्नी में रख कर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले नमक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून भर के डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, 1 ही टीस्पून इसमें मैं डालूंगी काला नमक। आप देखिएगा, ओफ इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आप कहेंगे वाह। ये देखिए जी, 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है चाट का मसाला और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब आप देखते जाइएगा और बनाइएगा तो चाटिएगा उंगलियां और मज़े कीजिएगा। और ये डाल दी है क्रश रेड चिली 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला जिसमें ज़ीरा भी शामिल है। और अच्छे से कलर के लिए यहाँ डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें। और अब डालती हूँ इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ बना के रखा है 1.5 टीस्पून के करीब। मैंने ज़्यादा बनाया है लेकिन मैंने डाला इसमें 1.5 टीस्पून है। तकरीबन 7-8 मिर्चें आप ग्राइंडर कीजिए, अच्छे से पीस लीजिए, ये हो जाएंगी आपकी 1.5 टीस्पून। अब इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून दही, वो भी गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा दही डालना है, पानी वाला दही नहीं होना चाहिए वरना बहुत पानी रिलीज़ करेगा और चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा फिर उसमें लिक्विड आ जाएगा तो मज़े की नहीं बनेगी। इसी तरह से हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। अब 2 लेमन का निकालिए आप 4 लेमन का, इट्स अप टू यू कि आपके लेमन कितने ज़्यादा रसीले हैं। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया अच्छी तरह से लेमन जूस। खटास कम करनी है ज़्यादा करनी है आपकी चॉइस है, ठीक है जी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चुटकी भर के फूड कलर, ताकि इसका कलर जो हो वो बिल्कुल शानदार सा हो जाए। ये मैंने डाल दिया है चुटकी भर, तकरीबन समझ लीजिए 2 चुटकियाँ भर के डाल दी। अब इसे मैं करूँगी मैरिनेट, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ की मदद से। अच्छी तरह से हमने इसको मसाले को इसके अंदर मिक्स करना है। ये इतने डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट तरीके से बनेंगे कि आप ख़ुद भी अमेज़ होंगे और मज़ा आएगा जब आप खाएंगे। एक एक बाइट में आप देखिएगा कितना जूसी और कितने ही फ्लेवरफुल बनेगी चिकन।
आप चाहें तो होल चिकन पे भी कर सकते हैं, कुछ चिकन के मज़ीद पीसेस, थाइस, चेस्ट आपको पसंद हो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रम स्टिक इतने मज़े की बनती हैं और ये लगती भी अच्छी ड्रम स्टिक में ही है, तो इसीलिए मैंने ड्रम स्टिक का ही इंतखाब किया है। रेसिपी के लिए, खाना बनाने के लिए गोश्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन सा गोश्त ले रहे हैं किस खाने को बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं मसाले। अब मैं इसे करती हूँ यहाँ पर रैप लगाकर थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए। आपके पास टाइम है आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ें। तो मैं भी इसे छोड़ूंगी तकरीबन 1-2 घंटे के लिए और फिर इसे करेंगे फ्राई। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, इतने मज़े की बनती है ये। तो चलें इसे रेस्ट देते हैं 1-2 घंटे का। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखिए 2-2.25 घंटे हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए और दही ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। चलें जी, ये मैंने ले लिए है कढ़ाई, इसमें मैं डाल देती हूँ ये मैरिनेट की हुई चिकन विद ऑल मैरिनेटेड मसाला जो हमने मैरिनेट किया था। ये बहुत ही मज़े का मसाला है, इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और इसको हम करेंगे थोड़े से हाई फ्लेम पर इस तरह से कुक, मसाले के पानी के साथ चिकन को खुला रख के पकाएंगे इसे। हमने बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है क्योंकि अगला स्टेप अभी इसका बाकी है। और आपने जुड़े रहना है हमारे साथ, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से हमने इसे इस तरह से पका लिया है। मसाला कितना अच्छी तरह से इस पर रच बस किया है। अब हम इसे फ्लेम पे से हटा देंगे चूल्हे से। यहाँ पर हम निकालेंगे लेग पीसेस को इस तरह से और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस पर मसाला कोट हुआ है। थोड़ा सा इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। ये देखें जी अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं लेग्स। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये मेरे पास है, मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून चावल का आटा। इसे मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया इसके ऊपर क्रिस्पी सी कोटिंग देने के लिए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हाथों की मदद से इस पर अच्छी तरह से इस तरह से सिर्फ बुरक लेंगे। हाथों की मदद से इस तरह से बस हमने थोड़ा सा इस पर ये मैदा स्प्रिंकल करना है ताकि अच्छी सी कोटिंग आ जाए। देखिएगा कितनी मज़ेदार क्रिस्पी जूसी बनेगी चिकन इंशाल्लाह ताला। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हो गई अच्छी तरह से, इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर लिया है कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे को। अब हम फ्राइंग की तरफ आते हैं। ऑयल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप चेक करेंगे ऑयल प्रीहीट हो चुका है। इसका जो फ्लेम है वो हम बैलेंस कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो और जले भी नहीं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से फ्लैट फ्राई पैन में हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फिर साइड टर्न करेंगे, लेकिन कम से कम हम इसे 6 to 7 मिनट के लिए वन साइड पकने देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चले इसे पकाते हैं, अच्छी तरह से फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक ये बिल्कुल टेंडर और जूसी हो जाए। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसे हम साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त चिकन फ्राई हो गया है। साइड चेंज करके भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। चलें जी सेकंड बैच फ्राई करते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से। ऑयल गर्म हो चुका है, फिर से डालेंगे इसमें चलें जी इसे भी अब हम इसी तरह से फ्राई करते हैं और फिर सर्व करते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक। कितना ज़बरदस्त कलर, कितनी अच्छी खुशबू और इतना ही मज़ेदार और जूसी।
उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी ये रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलें टाइमली नोटिफिकेशंस फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। मज़ेदार सा चिकन ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगा दिल्ली वालों के स्टाइल में बनाने का चिकन का तरीका। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।